बहुत पुराने ज़माने की बात है। अल्लाह के एक अजीम नबी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हैं। उनके कई बेटे थे, जिनसे एक बेटा था हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बचपन से ही बहुत खूबसूरत, मासूम और नेक दिल थे। उनके वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। एक रात छोटे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने एक अजीब और हैरतअंगेज़ ख्वाब देखा। सुबह जब वो अपने वालिद के पास गए तो बड़े मासूम अंदाज में बोले, अब्बा जान, मैंने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये कोई आम ख्वाब नहीं है। यह अल्लाह की तरफ से एक इशारा था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को आगे चलकर बहुत बड़ा मकाम मिलने वाला है। इसलिए उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को हिदायत की, बेटा, ये ख्वाब अपने भाइयों को मत बताना, कहीं वो हसद में आकर तुम्हारे खिलाफ साजिश ना कर दे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे। उनको लगता था कि उनके वालिद यूसुफ अलैहिस्सलाम को वे ज्यादा चाहते हैं। धीरे धीरे उनके दिल में हसद पैदा हो गया। एक दिन सब भाई मिलकर बैठ गए और कहने लगे, यूसुफ अलैहिस्सलाम, उसका भाई, हमारे वालिद को हमसे ज्यादा प्यारे हैं। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम बीच से हटा दिया जाए तो वालिद की तवज्जो हमारी तरफ हो जाएगी। आखिर उन्हें एक खतरनाक प्लान बना लिया। वो अपने वालिद के पास गए और कहा, अब्बा जान, यूसुफ को हमारे साथ भेज दीजिए, हम उसके साथ खेलेंगे और उसका ख्याल रखेंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को दिल में थोड़ा डर था, लेकिन भाइयों के कहने पर उन्हें याकूब अलैहिस्सलाम ने उनके साथ भेज दिया। जब सब भाई यूसुफ को लेकर जंगल पहुंच गए तो उन्हें अपनी असली नीयत दिखा दी। उन्होंने यूसुफ को पकड़ा और एक गहरे कुएं में फेंक दिया। छोटा सा बच्चा अंधेरी गहरी में गिर गया। उस वक्त यूसुफ बिल्कुल अकेले थे, लेकिन अल्लाह उनके साथ था। अल्लाह ने यूसुफ को तसल्ली दी कि एक दिन आएगा जब वो अपने भाइयों को उनकी यह हरकत याद दिलाएंगे और वो शर्मिंदा होंगे। भाई घर लौट आए और यूसुफ की कमीज पर झूठा खून लगाकर अपने वालिद के पास चले गए। रोते हुए कहने लगे, अब्बा, यूसुफ को भेड़िए ने खा लिया। हजरत याकूब ने जब कमीज देखी तो समझ गए कि ये झूठ है, लेकिन उन्होंने सब्र किया और कहा, मैं सब्र करूंगा और अल्लाह से मदद मांगूंगा। उधर पास से एक कारवां गुजरा। जब उन्हें पानी निकालने के लिए बाल्टी डाली तो उसमें यूसुफ आ गए। वो लोग हैरान हो गए और खुश भी, क्योंकि उन्हें एक बच्चा मिल गया था जिसे वो गुलाम बनाकर बेच सकते थे। वो यूसुफ को लेकर मिस्र पहुंच गए और वहां उनको गुलाम के तौर पे बेच दिया। मिस्र के एक बड़े आदमी ने उन्हें खरीदा, जिसे कुरान में अजीज ए मिस्र कहा गया है। उसने अपनी बीवी से कहा, इस लड़की को इज्जत से रखना, हो सकता है ये हमें फायदा दे या हम इसे बेटा बन लें। यूसुफ धीरे धीरे जवां होने लगे। अल्लाह ने उन्हें बहुत ज़्यादा हुस्न और हिकमत दी थी। अजीज़ मिस्र की बीवी जुलेखा उनकी खूबसूरती पर फिदा हो गई। एक दिन जब घर में कोई नहीं था तो उसने यूसुफ को गुनाह की तरफ बुलाया, लेकिन यूसुफ अल्लाह से डरने वाले थे, उन्होंने मना कर दिया और दरवाजे की तरफ भागे। जुलेखा ने उनकी कमीज पीछे से पकड़कर फाड़ दी। यही वक्त अजीज़ मिस्र दरवाजे पर आ गया। जुलेखा ने अपनी गलती छुपाने के लिए इल्ज़ाम यूसुफ पर लगा दिया, लेकिन अल्लाह ने सच्चाई जाहिर कर दी और यूसुफ बेगुनाह साबित हो गई। फिर भी लोगों की बातें बंद करने के लिए यूसुफ को जेल में डाल दिया गया। जेल में भी यूसुफ ने अल्लाह का पैगाम देना शुरू किया। वहां दो कैदियों ने अपने ख्वाब बताए। यूसुफ ने अल्लाह के इल्म से उनके ख्वाब की ताबीर बता दी और दोनों की ताबीर बिल्कुल सच निकली। कुछ सालों बाद मिस्र के बादशाह ने एक अजीब ख्वाब देखा। उसने देखा कि 7 मोटी गाय को 7 दुबली गाय खा रही हैं और 7 हरी बलियान और 7 सूखी बलियान है। कोई भी बादशाह की ताबीर नहीं बता सका। तब एक आदमी को यूसुफ की याद आई, जो कभी जेल में उनके साथ था। वो यूसुफ के पास गया और ख्वाब बताया। यूसुफ ने बताया, 7 साल तक खूब फसल होगी, उसके बाद 7 साल कैद होगी। बादशाह यूसुफ की हिकमत से बहुत मुतासिर हुआ और उन्हें जेल से निकालकर मिस्र के खजाने का जिम्मेदार बना दिया गया। यूसुफ ने अक्लमंदी से अनाज जमा किया और जब कहत आया तो पूरे मुल्क को भूख से बचाया। इसी कहत के दौरान यूसुफ के भाई भी अनाज लेने मिस्र आए। वो यूसुफ को नहीं पहचान सके, लेकिन यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया। आखिर एक दिन यूसुफ ने अपनी असली पहचान बता दी। भाई शर्मिंदा हो गए और माफ़ी मांगने लगे। यूसुफ ने बड़े दिल से कहा, आज तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे। फिर यूसुफ ने अपने वालिद को मिस्र बुला लिया। जब उनके वालिद और भाई यूसुफ के सामने आए तो सब एहतिराम से झुक गए। तब यूसुफ को बचपन का वो ख्वाब याद आया जिसका सूरज, चांद और सितारे उन्हें सजदा कर रहे थे। कहा, यह मेरे बचपन के ख्वाब की ताबीर है जो अल्लाह ने आज पूरी कर दी। इस तरह अल्लाह ने यूसुफ को कुएं की अंधेरी गहराई से मिस्र की हुकूमत तक पहुंचा दिया। और ये कहानी हमें सिखाती है